अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है गौतम बुद्ध। कल भी हमने ये पढ़ा था, इसी सबक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी बुक्स का बच्चों पेज नंबर 84 निकालें। पेज नंबर 84 की लास्ट वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। जो उन्हें सुनने आते थे 463 कबल मसीह में अपनी वफात के साल तक वो अपने हजारों पैरोकार बना चुके थे। ये जब बाहर शिमाली हिंदुस्तान में सफर करने में इन्होंने अपने बहुत 45 बरस उन्होंने शिमाली हिंदुस्तान में सफर करने में गुजारे और वहां के लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो जब ये वहां जाते थे, जिन जिन ममालिक में ये जाते थे, वहां पर लोग उन्हें सुनने आते थे। और जब इनकी वफात हुई 463 कबल मतलब मसीह में अपनी वफात के साल तक वो हजारों पैरोकार बना चुके थे। तो उन्होंने बहुत सारे अपने पैरोकार बना दिए थे। अपनी ख्यालात का इजहार करते हुए हर मुल्क में जाते थे, लोगों को ये चीजें बताते थे। अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हरफ याद रखा। अफकार बोलते हैं बच्चों फिक्र की जमा को। ये बोलते हैं कि अगरचे उस वक्त उन मतलब तहरीर की शक्ल में लिखा हुआ अगर बहुत कम था, लेकिन उन्होंने जो अपने चेले हजारों करोड़ों में उनके चेले हैं वो बनाए हुए थे। तो उन्होंने उनकी बोली हुई बात, उनका लिखा हुआ एक एक हरफ याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल जबानी तौर ही सीना बसीना मुंतकिल होती रही। उन्होंने उनकी हर एक बात याद रखी और ये बातें नस्ल दर नस्ल मतलब जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने ये चीजें अपने उन बच्चों से शेयर की और हर बात उनकी अपनी आने वाली नस्ल तक ये चीजें पहुंचाई। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयां 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान से समेटा जा सकता है। ये बुद्ध मजहब की जो बुनियादी तालीम है बच्चों, ये बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयां हैं जिनको बोलते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान से समेटा जा सकता है। अव्वल इंसानी जिंदगी अपनी जबली हैसियत